हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन व शिक्षा। तो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर के जो है फर्स्ट पेपर का जो है दिया गया टॉपिक। तो इसमें है सामाजिक परिवर्तन व शिक्षा के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के अर्थ से पहले परिवर्तन शब्द को देख लेते हैं। तो परिवर्तन शब्द को का अर्थ फिक्टर के अनुसार है क्या है कि फिक्टर ने कहा कि इन्होंने कहा कि जो है इन्होंने कहा कि पहले की अवस्था में अंतर, फिक्टर ने कहा कि पहले की अवस्था में जो अंतर है वही क्या है, परिवर्तन है। तो इस अर्थ में समाज में पहले की जो अवस्था या दशा थी, यदि उसमें कोई हेर फेर या अंतर हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अतः सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियमों, कार्यविधियों, रूढ़ियों, मूल्यों, विश्वासों, इन सब में होने वाले परिवर्तन का नाम ही सामाजिक परिवर्तन है। मैकाइवर पेज ने भी अपना एक परिभाषा दिया है। मैकाइवर पेज के अनुसार इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन क्या, इन्होंने कहा कि समाज में संबंधों का परिवर्तन है। समाज में जो संबंध हमारे हैं वो जो है क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन है। तो इन्होंने कहा कि जो समाज में परिवर्तन होता है या हमारे संबंधों में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि हमारे संबंध समाज से जुड़े होते हैं। अब इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान रखे हैं। तो मैकाइवर पेज ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान हैं। तो देखते हैं। पहला है रेखीय परिवर्तन, दूसरा है उतार चढ़ाव का परिवर्तन या इसको हम कह सकते हैं तरंगीय परिवर्तन, और तीसरा है चक्रीय परिवर्तन। तो इस प्रकार से मैकाइवर पेज ने जो है जो परिवर्तन हो रहा है समाज में उनके बारे में 3 प्रतिमान इन्होंने सामने स्पष्ट किया है। तो रेखीय परिवर्तन जैसे नाम से स्पष्ट है, एक रेखा में सीधे जो है परिवर्तन होना। तो रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत जो एक सीधी रेखा में उत्तरोत्तर विकास करना, जैसे वैज्ञानिक उन्नति, आज का युग वैज्ञानिक युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। तो वैज्ञानिक उन्नति के फलस्वरूप हमारा समाज सबसे ज्यादा परिवर्तित दिख रहा है और उसके फलस्वरूप हमारे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हो रहा है और उद्योगों के विकास के फलस्वरूप हमारे देश की सामाजिक स्थिति और अच्छी होती जा रही है। तो जब उद्योगों का विकास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, विज्ञान तकनीकी बढ़ती जाएगी, तो उस रेखा में जो परिवर्तन होगा वो रेखीय परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा है उतार चढ़ाव का परिवर्तन। इनके अनुसार दूसरा परिवर्तन क्या है, उतार चढ़ाव का परिवर्तन। इन्होंने दूसरा परिवर्तन स्पष्ट किया कि हमारे जो सामाजिक परिवर्तन है वो उतार चढ़ाव के टाइप के, जैसे तरंगीय परिवर्तन है। जैसे हमारी जनसंख्या हुआ, आर्थिक क्रिया हुआ। तो जनसंख्या ही ले लीजिए, जिस देश की जनसंख्या कभी देखिए बढ़ती है तो कभी जो है वहाँ पे जो है कुछ नियम ऐसे लगाए जाते हैं कि जनसंख्या काबू हो जाती है, या प्राकृतिक प्रकोप से वहाँ की जनसंख्या अपने आप जो है प्रकृति अपने आप इसको जो है संतुलित कर देती है। इस प्रकार से अगर देखा जाता है, जैसे आज की महामारी कोरोना जो टाइप की है, तो जहाँ की जनसंख्या कम है अगर वहाँ इतनी ही संख्या में व्यक्ति मरते जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या कहाँ जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जनसंख्या जो है सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। इसमें एक उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है कि जनसंख्या कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, किसी देश का कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ये तरंगीय परिवर्तन है या उतार चढ़ाव का परिवर्तन, इसको मैकाइवर पेज ने कहा। इसके बाद तीसरा परिवर्तन आपका चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन, एक परिवर्तन के बाद एक चक्र चलता है, मतलब एक परिवर्तन फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर वापस उसी में पुनः वो आ जाता है। जैसे आपका चक्रीय परिवर्तन में फैशन, सामाजिक मूल्य, नियताएं। सामाजिक परिवर्तन की निम्न विशेषताएं हैं। समाज परिवर्तन की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है।
सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। जब किसी समुदाय के अधिकांश सदस्यों के संबंधों में, रीति रिवाजों में, सामाजिक नियम, विचार करने के तरीकों में परिवर्तन होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात समाज के संपूर्ण समाज में परिवर्तन, ना कि एक पर्सनल व्यक्ति के व्यवहार में या व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है उसको हम परिवर्तन नहीं कहेंगे। जब समुदाय के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन देखने को मिलेगा तब हम उसको सामुदायिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामुदायिक परिवर्तन कहेंगे। अगला है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में होता है। अर्थात यदि वह समाज में आधुनिकता सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य। समाज में जो समाज परिवर्तित होता रहता है वो सार्वभौमिक तथ्य है। अर्थात परिवर्तन हर जगह सभी जगह देखने को मिलता है। वो चाहे भौतिक पक्ष हो चाहे भौतिक पक्ष हो, तो सभी जगह जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। अर्थात आदि से लेकर आदि समाज से लेकर आदि समाज तक जो है, अर्थात कोई भी समाज उठा के देख लीजिए, सब में जो है कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक जो परिवर्तन है, हमारे समाज के जो परिवर्तनशील स्वरूप है, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, कितना कम होगा, किस समाज का परिवर्तन ज़्यादा होगा, किस समाज का परिवर्तन कम होगा। इसकी हम निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। केवल हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ इतना परिवर्तन हो सकता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य नियम है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? अनिवार्य नियम है। यह आवश्यक घटना व विभिन्न समाजों में परिवर्तन की मात्रा में अंतर हो सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल परिवर्तन न हो यह संभव नहीं है। इसकी संभावना नहीं की जाती कि परिवर्तन न हो। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? अनिवार्य नियम है। अगला है सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। सामाजिक परिवर्तन की गति क्या होती है? असमान होती है। कभी ज़्यादा होती है परिवर्तन, कभी कम। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारी भौतिक संस्कृति जो होती है और अभौतिक संस्कृति, अगर संस्कृति की बात की जाए तो हमारी जो संस्कृति है वो दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक संस्कृति जैसे विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार हुआ है वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, और अभौतिक संस्कृति जैसे हमारे रीत हुए, रिवाज हुए, परंपरा हुए, विश्वास हुए, ये सब हमारे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत। तो ये जो हमारे संस्कृति जो भौतिक संस्कृतियाँ हैं, अभौतिक संस्कृतियों की अपेक्षा जो है कम परिवर्तनशील हैं। भौतिक संस्कृतियाँ ज़्यादा परिवर्तित होती हैं और अभौतिक संस्कृतियाँ हमारी रीति रिवाज परंपरा कम परिवर्तित होती हैं। और इनकी अपेक्षा जो हमारी भौतिक संस्कृति है, जैसे कोई भी आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, तो आजकल देखा ही जा रहा है कि वैज्ञानिक आविष्कार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन अर्थात हमारे रीति रिवाज परंपरा जो पहले के पीढ़ी चलते आ रहे हैं उनमें परिवर्तन इसकी अपेक्षा कम देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति में परिवर्तन, भौतिक और भौतिक परिवर्तन होता है, उसका भी प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। तो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसकी प्रकृति अत्यंत जटिल होती है सामाजिक परिवर्तन की, क्योंकि इसकी माप करना कठिन होता है, मूल्यांकन करना कठिन होता है कि परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, तो इसको मैकार्ट पेज ने कहा है कि इसका संबंध किससे होता है? गुणात्मक पद से होता है। तो गुणात्मक तथ्यों के
मध्य माप ना हो सकने के कारण इनकी जटिलता बहुत ही अधिक होती है, और अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका हम मूल्यांकन या मापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो गुणों का आकलन हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम माप नहीं सकते हैं अंकों में कि कितनी परिवर्तन हो रही है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कितना हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि समाज में सामाजिक परिवर्तन क्या है, अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।